विश्वं सर्वं दृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नायभूतं यथान्द्रिया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपटु खटाई परत पुनी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम यगाधा, प्रगट न कहो घोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मुनि तजेउ हृदय अकुलानी। निज यघ समुझि न कछु कहि जाई, तपय अमाई वउर अधिकाई। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कह पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सधारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरन न को जान कछु, युग सम दिवस सिराय। सियावर रामचंद्र की जय। के वह प्रीति की रीति देखो कितनी भली है। देखो प्रीति की रीति भली, प्रीति की रीति कितनी भली है। देखो का क्या है कि देखो पानी और दूध दोनों आपस में प्रीत करते हैं, मिल जाते हैं। तो पानी का क्या भला होता है? तो पानी का ये भला होता है कि दूध के भाव बिकने लगता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, फिर दूध का क्या भला होता है कि जब आग पर चढ़ाओ तो दूध के बदले पानी जलने लगता है, दूध को नहीं जलने देता है। ये मैत्री है, इसका नाम मैत्री है। तो फिर दूध क्या करता है कि जब पानी जलने लगता है तो खुद ही उफन के आग बुझाने के लिए आग में कूद पड़ता है ना। ये दूध और पानी की प्रीति है। हो जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। लेकिन कपट की खटाई यदि डाल दी जाए दूध में तो क्या होगा? बिलग होई रस जाए, पानी अलग हो जाएगा और दूध में जो मिठास है वो चली जाएगी। तो ये इसीलिए जहाँ मैत्री में, प्रेम में जहाँ कपट की खटाई पड़ती है वहाँ मिठास भी चली जाती है और दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो अब हृदय में बड़ा भारी सोच है अपनी करनी समझ करके कि मैंने ये क्या किया, बड़ी भारी चिंता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी अपने मन में, सती जी अपने मन में सोचती हैं कि शंकर जी तो कृपा के सिंधु हैं और उनका भाव बड़ा अगाध गंभीर है। देखो मुझसे बड़ा अपराध हुआ, परंतु उन्होंने प्रकट करके अपनी वाणी से कभी नहीं कहा कि तुम अपराधिनी हो। अब शंकर जी का रुख देख करके बड़ी व्याकुल हुई सती जी कि इन्होंने तो, प्रभु ने तो हमारा परित्याग कर दिया। अब अपने अपराध को मन, अपने पाप को मन में समझ करके कुछ कहा न जाए। जैसे अवा जिसमें बर्तन पकाते हैं ना कुम्हार लोग, वो जैसे तपता है वैसे उनका दिल जो है वो तपने लग गया। अब शंकर जी ने देखा
कि सती के मन में तो बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा सोच विचार हो रहा है, तो अब उनको सुख पहुंचाने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर कथा जिससे सुख होवे सो उनको सुनाई। बात ये हुई कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जी रह रहे थे तो अगस्त ऋषि ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई और शंकर जी ने बड़े प्रेम से उनको राम भक्ति सुनाई। परंतु ये जो सती जी वहां थी उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, है ना। पति तो इतना धर्मात्मा और श्रीमती जी जो हैं कब वो काम करने चली जाएं, कथा में रुचि न लें। तो ये बात शंकर जी को पसंद नहीं आई। तो ये राम कथा का और राम भक्ति का जब अपराध हुआ ना, अगर वो सुन लेती वहां तो उनके मन में रामचंद्र के प्रति शंका का उदय ही न होता। तो नहीं सुना इसलिए संशय आ गया, और संशय आ गया तो ये अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तब भी देखो शंकर जी का बड़प्पन कि इनके मन में दुख न होए इसके लिए उपाय कर रहे हैं। कही कथा सुंदर सुख हेतु, सुंदर सुंदर कथा जिससे सती जी को सुख होए सो सुनाते हैं, लेकिन राम जी की कथा नहीं सुनाते हैं। क्योंकि राम जी की कथा की तो ये अवज्ञा कर चुकी है अगस्त्य आश्रम में। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तरह तरह का इतिहास तो सुनावे लेकिन राम कथा न सुनावे हो। और इस तरह विश्वनाथ भगवान कैलाश में पहुँचे। अब वहां जाकर के शंकर जी को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वहां जो वट वृक्ष है उसके नीचे पद्मासन बांध करके बैठ गए। सिद्धासन और पद्मासन इन दोनों आसनों को योग में श्रेष्ठ समझते हैं। और वहां उन्होंने अपना स्वरूप संभाला और अखंड अपार समाधि शंकर जी को लग गई। अब सती जी कैलाश में तो रहें लेकिन उनके मन में बड़ा भारी सोच है। अब दूसरे किसी को इस मर्म का पता नहीं है। उनको तो एक एक दिन युग युग के समान व्यतीत होने लगे।